जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। और आज के इस वीडियो में हम बेईमान दुकानदार वाले जो आपका प्रॉफिट लॉस का एक टॉपिक है और इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं और इस बार सीपीओ में भी 2-3 से क्वेश्चन देखे गए हैं। किसी न किसी सीट में ये क्वेश्चन आए हैं और ये आपके एसएससी में फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी जब पूछता है तो या तो इजी पूछेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो आप सोल्व कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में यही क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ सी बेसिक फंडामेंटल तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ और आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे इसमें तो आपको तरीका अपने आप ही अप्रोच करने लगेगा। आप इजी वे में निकालने लगोगे। थोड़ा बड़ा तरीका हो जाएगा स्टार्टिंग में, फिर आप शॉर्ट कर दोगे तरीकों को, आप इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो मेरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सीपी और एसपी का रेशियो आपको लिखना होता है। सीपी अनुपात एसपी का रेशियो, यानी क्रय मूल्य और एसपी का अनुपात आप लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप क्रय मूल्य का अनुपात लिखना है और सीपी का अनुपात लिखना है। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके पास कितना माल था और आपने कितना माल बेचा। ठीक है। कितना माल था, बेईमानी करके आपने कितना बेचा। यहाँ पे आपके पास जो माल है, यहाँ पे आपके पास जो माल बेचने वाले हो वो करना है। फिर इसके बाद में आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर आपके पास एक रेशियो निकल के आएगा। उस रेशियो से आपकी प्रॉफिट लॉस निकलेगी। वो एक्चुअली वो रेशियो सीपीएसपी का निकल के आएगा। ठीक है। वो रेशियो किसका निकल के आएगा? सीपीएसपी का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है और इस प्रकार से ही आपके सभी क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। बस जो तरीका बताऊँ, मैं आपके लिए 12 से 13 क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो सभी कर देता हूँ। तो देखिए, अगर क्रय मूल्य, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है। यानी कि जितने पे लाया उतने पे बेचने का वादा करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने पे लाया उतने भी बेचा, तो उनका रेशियो 1:1 हो गया। कितना हो गया? 1:1। यानी सीपी अनुपात एसपी 1:1 हो गया। ठीक है। इसके बाद में ये इसके पास 1 किलोग्राम था और 900 ग्राम तोलता है, यानी कि ये 1 केजी था इसके पास। स्टार्टिंग में 1 केजी था, यानी 1000 ग्राम, और 900 ग्राम बेच रहा है। तो टोटल मिला के उसका उसको कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ये पूछा अपन से। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 900 अनुपात 1000 आएगा। ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, ये 9:10 आ जाएगा। आपके पास सीपी और एससीपी का अनुपात ये आ गया। अब देखो, अब जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ोगे तो आप डायरेक्ट इनको यहाँ से काट देना पहले ही। ठीक है। अगर ये कहे क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, आप डायरेक्ट ये वाली स्टेप उल्टी करके लिख सकते हो, 900 अनुपात 1000, इस प्रकार से। तो तरीका आपको यही लगाना है। इस तरीके के अलावा कोई तरीका नहीं लगाना। अगर आपका पर्सनल कोई तरीका है और आप उसमें परफेक्ट है तो आप वो तरीका लगाइए लगाइए। तो देखिए, अब यहाँ से सीपी का अनुपात 9, एसपी का अनुपात निकल के आ गया। सीपी अनुपात 9, सीपी तो 9 आ गया, एसपी 10 आ गया। यानी कि टोटल मिला के 1 रुपये का लाभ कितने पे? 9 पे इंटू 100। 1/9 आप जानते हो कितना होता है? ये होता है 11 सही 1/9। बी आंसर इज राइट। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अब। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि सीपी अनुपात एसपी का मूल्य कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1, जैसा क्वेश्चन में बता रहा है। लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है, यानी कि उसके पास 1000 ग्राम था और बेच रहा कितना है? 960 ग्राम। ठीक है। यहाँ से रेशियो निकालना है आपको। रेशियो निकालोगे तो 0 से 0 यहाँ से कटने लग जाएगी, ये 96 आ जाएगा और ये आएगा 100। तो ठीक है। यहाँ पे 4 का लाभ हो रहा है, कितने पे? 96 पे इंटू 100। ये परसेंट निकल के आएगा। 24 चौके 96, 1/24 कितना होता है? 4 सही 1/6। राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। तराजू में तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तोलता है। ये समझ में आ गया, 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तोलता है। तो सबसे पहले सीपी अनुपात एसपी। यहाँ पे आपके पास वजन दे रखा है सबसे पहले, तो 1000 ग्राम कर देंगे और इधर 900। ठीक है। इनका रेशियो ले लो सबसे पहले आप। इनका रेशियो ले लिया आपने यहाँ पे। ठीक है। और ये यहाँ पे अब देखो, कह रहा है कि एक दुकानदार निश्चित लेन-देन में सामान्यतः 20% लाभ करता है। अब देखो, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एक बार के लिए मैं क्वेश्चन समझाने के लिए, क्रय मूल्य पर, वो क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, एक बार के लिए समझो इसको। तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता, स्टार्टिंग में अपना इक्वेशन देगा तो उसमें क्या आता था? 9:10, यानी कि 11 सही 1/9% का लाभ होता। लेकिन यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि 11 सही 1/9 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब उसने वस्तु का मूल्य पहले से कुछ बढ़ा रखा है। पहले
ये कुछ बढ़ा रखा है, तभी इसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, वो पहले मूल्य कितना बढ़ा रखा है अपनी वस्तु पे वो निकालना होगा। तो ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, ऐसे मानो उसने 100 रुपये स्टार्टिंग का क्रम मूल्य था, उसने बढ़ा चढ़ा के अक्स कर दिया, यानी 100 प्लस कुछ करके उसने सब कुछ मान लिया अपने अक्स को। ठीक है, उसमें अक्स मान लिया अपन ने। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 900, ये 10 से 0 ये वाली भी कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90 रेशियो अक्स, इस प्रकार से करना है। ये 100 अक्स हो गया और ये 1000। ठीक है, सही कटा है, 3 से 3 2, सही है। अब देखिएगा, इसको आप करोगे तो ये आपका तो सीपी आ गया, ये आपका एसपी आ गया। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, 20% हो रहा है। तो इसको यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो, एक्स माइनस 90, एक्स माइनस 90 बटे 90 इंटू 100 बराबर कितने के बराबर है, 20% के बराबर। तो आप इसको सोल्व करिएगा, इसको सोल्व करोगे तो आप एक्स की वैल्यू कितनी लाओगे, 20 से 5 100 हो जाएगा। ठीक है, उधर 90 हो जाएगा, इधर 5x हो जाएगा। ठीक है, और इधर माइनस 9 × 45x, 45 हो जाएगा, 9 × 45 450, और इधर 90 को सोल्व करके देखना है ये हमने गलती तो नहीं कर दी, एक के बजाय 900। ठीक है, और एक दुकानदार निश्चित लेन देन में 20% का लाभ करता है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, सही है। और तो इसको एक्स की वैल्यू निकालो आप, 90 ही कितना हो जाएगा 540, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108, 540 बराबर 5x, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 108, यानी कि वो था पहले, अब कितना हो गया 108, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि उसने 8% बढ़ा रखा है मूल्य, कितना बढ़ा रखा है 8%। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता अगर देता तो, कि अगर अगर 20% का लाभ नहीं देता, अगर आपसे पूछता ये दुकानदार है और अपनी वस्तु को 8% की वृद्धि पे या 8% बढ़ाकर बेचता है। ठीक है, उसके बाद में वो 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम का यूज करता है, तो पता उसको कितना प्रॉफिट होता, तब आपका निकल गया था 20%। इतनी बात समझ में आ गई। अपन ने क्या निकाल लिया, तो मिटा दे रहा हूँ एक बार के लिए। आपने निकाल लिया वस्तु का क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य। वस्तु का क्रम मूल्य 100, विक्रम मूल्य कितना 108। अब पूछ रहा है अगर सामान्य मूल्य को 10% कम कर दे, यानी कि सामान्य मूल्य क्रम मूल्य ही था, उसको 10% करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब फिर उसको 108 पे बेचेंगे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पे कितना हो गया 18, 18 का लाभ हो रहा है कितने पे 90 पे इंटू 100। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 0 चला जाएगा, यहाँ से 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 20%, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 1:1 है। सीपी अनुपात एसपी का अनुपात 1:1 है। इसके बाद में 1 किलो की बजाय वो 850 ग्राम करता है, यानी कि 1000 ग्राम के बजाय 850 ग्राम यूज करता है। ठीक है, और उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब मैं इस तरीकों को तो भूल के, ये तरीका तो तब था जब आपको शुरू में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मैं तेरे को बताता हूँ आपको करने का। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर बेचने का दावा समान है, यानी कि 1:1 आता है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट 850 अनुपात 1000 कर लेना है। यहाँ से काटो आप, तो 85 और 100, 15 रुपये का लाभ। एक सेकेंड, 15 रुपये का लाभ कितने पे 85 पे इंटू 100, तो ये कितना हो गया 5×3 = 15, 17×85, 3/17, 1/17 कितना होता है, इसमें भाग दोगे तो नीचे 17 आना है, तो नीचे 17 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये तो इस आना नहीं है, और 17 300/17 है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 300/17 आप करके देखो एक बार, 17×17, ये 17, ये आपके बचा 3 13, और 17×17 119, तो ये 11 बचा, 11/17। ठीक है, आपका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो आपके पास सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया, 1:1:1, लेकिन 1 किलोग्राम के वजन के साथ 950 ग्राम यूज करता है, तो सोल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट वैसे ही करना आपको, 95:2, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। कितना आ जाएगा ये 5 का लाभ हो रहा है कितने पे 95 पे इंटू 2, 1/19, 19 1/19 कितना होता है, तो ये
20 आता तो 5 आता, लेकिन 19 आ रहा है तो 5 से तो कुछ ऊपर होगा। 7 तो नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 4.5 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 रुपये प्रति केजी पर चीनी बेच रहा है, यानी कि वो सीपी और एसपी का अनुपात अपन को देना है, निकालना है। 27 पे बेच रहा है, ठीक है, लेकिन उसको जो उसे 30 रुपये केजी पे मिली थी, यानी उसने खरीदी कितनी थी, 30 पे। तो ठीक है, यहाँ पे रेशियो ले लो आप डायरेक्ट पहले। तो 3 से गया 10 बार, 3 से गया 9 बार, 10 अनुपात 9 पे। ठीक है, वो इतनी बात ना बोल के वो ये भी कह सकता है कि वो ये कर 10 पे एक का लॉस हो रहा है, तो 1/9, 1/10, यानी 10% की हानि पे माल बेच रहा, ये भी कह सकता था वो। ठीक है, तो आपके 10/9 का रेशियो तो सीपीएसपी का आ गया। और वजन कितना बता रहा है वो, 1000 ग्राम के स्थान पे 750। तो यहाँ से 0 से 0 काटो, 25 चौके 100, 25 75, यहाँ से 30 आ जाएगा, और यहाँ से 9 चौक 36। 100 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे, 30 पे, इंटू 100, 1/5 इंटू, यानी 20%, 20% प्रॉफिट हो जाएगा इसके। ठीक है, कर लोगे इतना क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। गलत वजन का उपयोग करने पर एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय क्या करता है, 6% की बेईमानी करता है। खरीदता तब 6% की बेईमानी करता है और बेचता तब। यहाँ पे देखो, अपन को सीपी रेसिपी के बारे में बात नहीं कर रखा। ठीक है, या उसमें कितना है, तो यहाँ पे इसको 1/1 मान लेना आपको, 1/1। और बेचते टाइम सोचो, एक बार के लिए 1 किलो की वजन के स्थान में उसने 6% की बेईमानी की, यानी कि 6% कुछ ज़्यादा लेके आया, 1 किलो का 6% निकालोगे तो 60 ग्राम आ जाएगा। 60 ग्राम ज़्यादा लेके आया, यानी 1060 ग्राम उसके पास है। बेच कितना रहा है, 6% की बेईमानी से बेच रहा है, यानी कि 1 किलो पे कितना बेईमानी कर रहा है, 60 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। तो उसके पास 940 ग्राम वो बेच रहा है। इनका रेशियो ले लो आप, 94/106। अब देखो यहाँ से कितना हो रहा है, 4 6 6 12, 12/94 इंटू 100। तो उनको निकाल के देख लो एक बार का आपके लिए। यहाँ से 2 से गया तो 6, 2 से काटो इसको तो 4, और 7 47, 6/47 निकाल लो आप, तो 600/47। जब आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 12.77। ठीक है, और ऐसे भी नहीं करना चाहते हो आप, ठीक है, इसको ऐसे भी नहीं करना चाहते हो, तो एक शॉर्ट अप्रोच और लगा सकते हो। अगर ऑप्शन काफ़ी दूर-दूर है, तो 6 6 का रे 6 + 6 इंटू +6 × 6/100, यानी कि 12.36 इसका आंसर होना था। लेकिन एसएससी इस प्रकार से इसको मानता नहीं है, लेकिन आपको इसको सी ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि 12 के अप्रोक्स आंसर होने वाला है, 12 प्लस में कुछ में। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और एक तरीका आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि 94 से 106 जा रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होना है इसको, और इसको प्रॉफिट होगा, तो कितने का होगा, 6 का ये 6 का ये 12 का प्रॉफिट होने वाला है, कितने पे, 94 पे इंटू 100। सोल्व करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटोगे पीटोगे तो आपका आंसर आने वाला है। इसको 2 से काटा तो 6 आ जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 4, और 7 47। 600 में 47 से डिवाइड कर लो आप, 47 से कम, 47 बचे कितना, 3 13, 47 को 2 से करेंगे तो 47 47 कितना हो जाएगा, वो 94 हो जाएगा। ऊपर जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 94 तो ये आ रहा है। ठीक है, अब कितना बचा, 30 तो वो बचे, चाहिए 36 और बच गए। 36 में पॉइंट लगा दिया, 0। तो यहाँ पे आप 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 7 49, और 4 7 चौक 28 है, 4 32। ठीक है, 32 आ रहा है, 329 आ रहा है। ठीक है, लगभग 329, तो ये 7.7 के आसपास आपका आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 केजी के स्थान 30 केजी, वो ये शायद यही क्वेश्चन हमने फिर से कर लिया, रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन देख लेना, वो का वो ये 27 30, यानी कि 9, ये 9 अनुपात, ये बेच रहा है 27 पे तो बेच रहा है, सॉरी 27 पे तो बेच रहा है, 27 से बेच रहा है, और कितने की है, 30 की। तो यहाँ पे 10/9 जाएगा, 10/9 जाएगा। और 1000 की बजाय कितना कर रहा है, 700 बचा रहा है। तो यहाँ से काटो, 25 75 25 हो गया। सो ये क्वेश्चन में कर चुके हैं, फिर से आ गया। अब सोल्व कर लेना इसको, 20% इसका आंसर आ जाएगा।
सुधी ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से 8% अधिक पर बेचता है, यानी कि उसने सीपी अनुपात एसपी का रेशियो 100:108 दे दिया। ठीक है। और ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसमें 750 ग्राम लिखा है, लेकिन उसने वजन के स्थान पे, हालांकि वास्तव में उसने 720 ग्राम यूज किया, यानी कि 750 तो लिखा है लेकिन यूज कितना कर रहा है, 720। तो उसने लाभ प्रॉफिट कमाया है, वो कितना कमाया, सबसे पहले यहाँ से इसको निकाल दो। ठीक है। 35 75 25 चौके 100, ये 4 बार गया। ठीक है। तो 3 से काटोगे, 3 एकम 3, ये कितने, 2, 24, 24 चौके 96 अनुपात 108। ये आपको रेशियो निकल के आएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप काटोगे तब भी ये निकल के आ जाएगा, आप करके देखना। तो 24 से 96 कितना हो गया, 4 और 8 12, 12 का लाभ 96 × 100। अब देखो, वो काटो, 12 × 96, 8 बार, 1/8 कितना होता है, 12.5%। एक बेईमान दुकानदार चीनी को 40 रुपए प्रति किलो में बेच रहा है। ठीक है। और ये दिखाता है कि मेरे को 5% का लॉस हो रहा है, 5 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कि सीपी अनुपात एसपी। बेच कितने में रहा है, 40 रुपए। तो 5 रुपए का लॉस हो रहा है प्रति किलो, यानी कि उसके पास 45 में खरीदी होगी उसने, तभी तो 5 का लॉस हुआ। ठीक है। लेकिन वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करता है और 1 किलो की बजाय वो 800 ग्राम का यूज करता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस आपको बताना है। तो 1 किलोग्राम की बजाय उसने कितना यूज किया, यूज करने वाला इधर इधर आ जाएगा 800। तो 2 से 2 काट दो, 5 से काटे 9, 5 से काटे 8, ये कितना हो जाएगा, 80, 9 × 8 = 72, 72 अनुपात 80। फिर से काट लो, 8 से काटोगे तो कितना बचेगा, कैसे भी करके देख लो, 9 × 72, 9 बार, और ये कितना बार, 10 बार, 1/9, 11 से 1/9 का लाभ हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, यानी कि सीपीएसपी का अनुपात 1:1 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वह गलत वजन तोलने के वाली मशीन का उपयोग करता है। ठीक है, बेईमानी करना चाह रहा है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है। और ज्ञात कीजिए कि 1 किलो वजन के स्थान पर उसने कितना चावल दिया, यानी कि वो 1000 ग्राम तो उसके पास था ही, लेकिन वजन तोलते समय उस पता नहीं कितने की कमी की, लेकिन जितनी भी कमी की ओवरऑल उसने कितनी कमी की, यहाँ पर अक्स मान लेते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अक्स अनुपात 1000। ठीक है। और यहाँ से इनका रेशियो, आपको सीपीएसपी का रेशियो आ गया अक्स अनुपात 1000। और यहाँ से आपको पूछा है कि कितना परसेंट लाभ हुआ, 25% दे रखा है, 25% लाभ हुआ। तो इन दोनों का अनुपात निकाल के 25% का नाम निकालना आपको। तो 1000 माइनस अक्स बटे अक्स इंटू 100 बराबर 25। यहाँ से निकालो 25 हो के तो। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 अक्स, 100, एक सेकंड के लिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, 100 माइनस अक्स इंटू 4 बराबर अक्स। ठीक है। ये कितना हो गया, 400 माइनस 4 अक्स इंटू अक्स, 5 अक्स बराबर 400, अक्स बराबर 4000, सॉरी 4000 हो गई ये, यहाँ पे 1000 करना है आपको। ठीक है। तो ये 4000 हो जाएगा, 5 अक्स बराबर 4000 आ जाएगा आपके पास, तो अक्स बराबर आपके पास 800 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स का मान कितना होना चाहिए, 800। राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक अधिकृत चावल व्यापारी अपने 32 रुपये प्रति रुपये चावल खरीदता है, 32 प्रति केजी, यानी कि चावल 32 रुपये में खरीदता है और 40 रुपये प्रति हिसाब से बेचता है। खरीदने वाला 32, बेचने वाला 40। और 1 किलो वजन के हिसाब में 900 ग्राम का यूज करता है, 1000 के बजाय 900 यूज करता है। यहाँ पे आपको पता है प्रॉफिट होने वाला है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दो। ठीक है। यहाँ से 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। ठीक है। 9 चौके 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 चौके 36, 10 पंजे 50। यहाँ पे 16 का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 16 का, कितने पे, 32 पे, 36 पे। ठीक है। इंटू, तो 16 का नहीं, 14 का लाभ होगा यहाँ पे, इसका अंतर ले लो, 14 आ जाएगा ना।
ठीक है। अब इसको निकाल के देखो, यहाँ से 7 बार कट जाएगा, यहाँ पे 18 बार हो जाएगा, और ये 2। तो सोल्व करके देखोगे आप तो कितना हो जाएगा, 700/18। तो इसको मैं यहाँ साइड में सोल्व करके देखता हूँ आपको, 700/18। 18, 18 चौक 72 होता है, 18 तिया 54, कितना बचा, है ऊपर के 16, 18 × 144, और नाम 162, तो 18 × 144, कितना बचा, 6 ये बचा, 16 फिर से बच गया, 0.8 एक बार फिर से आ जाएगा, 38.8। राइट आंसर 38 पॉइंट, कुछ कुछ आने वाला है तो ये 9 हो जाएगा फिर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 kg लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था। सुधीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ पूछा है। क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में सीपीएसपी का मूल्य आपको निकालना है, सीपीएसपी, ठीक है, रेशियो निकालना है, लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 105 कर दिया उसने, ठीक है, और 1 kg के स्थान पे उसने 960 यूज कर लिया। बस रेशियो ले लो, 960 आ जाएगा ना, रेशियो ले लो इनका, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो तो ये काट दो, 1 जीरो से ये निकाल दो, ठीक है, इधर 96 आ जाएगा, इधर आपके 105 आ जाएगा, तो 4 5 9 आ जाएगा, कितने पे, 96 पे इंटू, तो लाभ ज्ञात कर लो आप यहाँ से, कितना हो जाएगा, 2 से निकाल दो, 900/96 कर लो, यहाँ से 9 पॉइंट कुछ आने वाला है, तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, आपके ऊपर छोटा में क्वेश्चन सोल्व करके देख लेंगे, तो आप जरूर सोल्व करिएगा, ऐसा टिक लगा दीजिएगा, सोल्व करोगे तो आपके पास, इसका मैं आपको चेक करके ही बता देता हूँ, क्या पता आप करो या ना करो। तो अब देखिए 96 में इसका भाग करेंगे तो 9 पर तो जाने वाला, 10 पर तो जाने वाला नहीं है, 960 हो जाएगा, तो 9 पर जाएगा ये, तो 96 × 9 कितना होता है, 9 × 54, 5 81, 5 86, 86, ठीक है, यहाँ से 64 में कितना बचा, 36, यहाँ पे 0.0, 9 चौक 36 होता है, 4 बार करेंगे, लेकिन 4 बार जाने वाला है नहीं, तो 3 बार जाएगा ये, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट के अंदर 9 से 11, और ये पहली शिफ्ट 9 से 11, ठीक है, 9 11 को, देखिए ये वाला क्वेश्चन और इससे अगला वाला क्वेश्चन दोनों सीपीओ में आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद में पिछले वाला देखेंगे। अब देखो, ये 2 kg के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है विक्रेता, बेचने वाला, और 25% का लाभ भी निकालता है, ठीक है। तो उनका दावा है कि ग्राहकों को मूल्य पर बेचते हैं, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हैं, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके वो 25% का लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। तो 2 kg के स्थान पर उसने कितना वजन काम में लिया, ठीक है। तो साफ साफ पहले इस क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमा रखी है कि एक विक्रेता 2 kg के स्थान पे कुछ वजन कम करके बेच रहा है, ये बात आपको समझ में आ गई, और 25% का लाभ अर्जित करते हैं और दावा करते हैं क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं। 25% का लाभ कमाने के लिए उसने 2%, 2 kg पे कितना वजन काम में लिया, ठीक है, तो सोल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ से ऑप्शन उठा के भी चेक कर सकते हैं, और इतना टाइम नहीं है, अपन सीधा डायरेक्ट कर लेंगे। तो देखिए 25% का लाभ याद कर रहा है, 1/4, 4 से कितने पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, ये लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। अपन को मूल्य निकालना है सीपी रेसिपी का सबसे पहले, तो सीपी अनुपात एसपी, देखो ये अपन को पता नहीं कितना काम में ले रहा है, लेकिन क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो 1:1, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 2 kg था, यानी 2000 ग्राम था, ठीक है, वो 2000 ग्राम में कितना घटाया, जो भी आएगा उसको अक्स मान लेते हैं, ठीक है, इनको सोल्व करो, 25% का प्रॉफिट निकाल दो, अक्स अनुपात 2000, यहाँ से 25% का प्रॉफिट निकालेंगे तो 2000 ज़्यादा होगा, तो 2000 माइनस अक्स बटे अक्स का रेशियो इसमें ले लेंगे, तो ये 100 करोगे, 25% आना है आपका, तो 25 हो गए,
यार इधर 1 बच जाएगा। तो देखो 4 8000 ऐसे हो जाएंगे। 8000 माइनस 4x इंटू अक्स है तो 5x बराबर 8000। अक्स बराबर 1600। थोड़े पंजे 80 1600, यानी कि 1600 ग्राम का यूज किया उसने। कितना यूज किया? 1600 ग्राम का यूज किया, यानी कि उसने कम कितना किया? 400 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट इससे अगला पीछे वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ फिर से। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को तोलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 900 ग्राम भार के स्थान पे 1 केजी का उपयोग करता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान पर 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और दुर्भाग्यपूर्ण उस पर छापा पड़ जाता है। छापा पड़ने के बाद में तराजू ठीक करा दिया जाता है और तराजू ठीक करा देने के बाद में उसको कहा जाता है कि अब तू कुछ भी नहीं करेगा, अब तू जितने में बेईमानी कर ली तेरे को क्या करना है कि 10% का छूट देना है। उसके बाद में तो 10% का छूट दिया, लेकिन छूट देने के बाद में कोई कस्टमर है कितना माल लेके जा रहा है, लेकिन उसका 20 रुपये भुगतान करके जा रहा है। 1 केजी माल लेके जा रहा है तो उसका 20 रुपये दे के जा रहा है। तो आपको याद करना है कि पहले जब वो बेच रहा था 1 किलो का माल तो ग्राहक कितने रुपए दे के जा रहा था। ठीक है, समझ में आया? अभी आप समझे। सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकालें। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है तो मूल्य कितना बढ़ा रखा है ये दुकानदार? यहाँ पे 1000 ग्राम और 900 ग्राम। ठीक है। यहाँ पे क्या कर रखा है उसने? 10% मूल्य बढ़ाया है, यानी कि जो वस्तु 100 की थी उसको 110 में बेच रहा है। ये बंदा पहले कर रहा है बेईमानी करके, डबल बेईमानी कर रहा है। मूल्य भी बढ़ा रखा है और ये भी कर रहा है। देखिए यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए। रेशियो निकालोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10, ये 90 आ जाएगा। ठीक है। 90 90 अनुपात 110। फिर से इसको काट दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9:11। ये 9:11 सीपीएसपी का अनुपात जब आया वो बेईमानी कर रहा था। ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 9:11 को। कैसे आया आपको बता दिया मैंने, 9:11। ठीक है। सीपीएसपी का अनुपात कब आया आपके पास? जब वो पहले बेईमानी कर रहा था। 9:11 ये वाला, पहले वाला। तो उसके छापा पड़ता है, सब कुछ ठीक करा दिया जाता है। लेकिन अब क्या करता है, अब वो 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 की वस्तु थी उसको 90 में बेच रहा है तो 10/9। ये अब वाला वर्तमान में ठीक कराने के बाद में। ठीक है। सीपीएसपी का प्राइस ये वाला पहले वाला था ये तो, और ये अब वाला है। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पे 20 रुपये भुगतान करके जा रहे हैं, यानी एसपी 9 था। 9 रुपये के बजाय वो 20, 9 रुपये देने थे लेकिन उसके जगह 20 दे रहा है, यानी 1 किलो का कितना दे रहे हैं? 20/9। इसके हिसाब से 20/9 दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 10 का वैल्यू निकालनी है आपको कि क्रय मूल्य पहले कितना था। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200/9। ये क्रय मूल्य आपका आ गया पहले कितना क्रय मूल्य था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य 9 दे रखा है। 9 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? आपको 11 की वैल्यू निकालनी है, 200/9। ठीक है। तो 200/9, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 बटे कैसे? एक की वैल्यू 200/81 है तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2200। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। 11×2 = 22, 2200/81। जब आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो आपके पास राइट आंसर सी ऑप्शन, वन ऑप्शन आ जाएगा, 27.16। ठीक है। ये आपके बेहतरीन क्वेश्चन थे जो आपके सीपीओ